भगवान ने दोनों शर्त मान ली और मालूम है अब कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। कर्दम बूढ़े हैं और देवहूति 16 वर्ष की है। देवहूति ने 1 मिनट भी नहीं कहा कि मेरा पति बूढ़ा है। जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसा है अच्छा है, मेरे भाग्य में भजन करने वाला पति मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। कर्दम ऋषि एक बार सरोवर में डुबकी लगा रहे थे पत्नी के साथ में, और डुबकी लगाकर जब ऊपर निकले तो मालूम है भागवत कथा में लिखा है, आप खुद पढ़ लेना कभी सुन लेना। कर्दम ऋषि की उम्र 21 वर्ष की हो गई और देवहूति माता दोबारा से 16 वर्ष की हो गई। बोलो राधे 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 राधे। जब भगवान को सब कुछ सौंप दिया तो भगवान भी सोचते हैं भक्त ने जब सब कुछ दे दिया तो मुझे भी धकेल कर वापस देना होगा। अब बेटा का इंतजार कर रहे हैं। कर्दम ऋषि बैठे बैठे हे ठाकुर जी जल्दी आइए। भगवान नहीं आए। पहले संतान हुई तो सबसे पहले एक बेटी हो गई। अब शर्त तो बेटा की है, बेटा नहीं होगा जब तक तुम घर नहीं छोड़ सकते। अब कर्दम ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये कन्या हो गई कोई बात नहीं। हमारे यहाँ बेटी होती है ना, वृंदावन में जाइए, मथुरा में जाइए, यूपी में जाइए, एमपी में जाइए, कन्या जो होती है उसको पांव धोकर पूजा जाता है। नवरात्रि में 9 देवियां होती हैं तो बेटी को माना जाता है दुर्गा। अब दूसरी संतान हुई कुछ दिन बाद तो बोले दूसरी भी बेटी हो गई। भागवत में लिखा है धीरे 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 करके कर्दम ऋषि के घर में 9 बेटियां हो गई। कर्दम घबराने लगे कब आओगे भगवान। धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो गई। अब आप सोचेंगे 9 बेटियों में से आपने अनुसुईया की कथा सुनी है। अनुसुईया राम कथा में अत्रि ऋषि की पत्नी बनी। जो अनुसुईया कौन है? बोले कर्दम की ही बेटी है। मैंने कहा ना आज की कथा का रिश्ता पूरी राम कथा से जुड़ा है। आज की जो कथा है ना भागवत की, उसमें ऐसा कोई वेद शास्त्र नहीं जो कर्दम ऋषि से रिश्ता न लगाए। एक बेटी का नाम था कला। वो बेटी का विवाह